ये राज्य भेष में ही रहेंगी। आपने इनके लिए 14 वर्ष नहीं मांगा न लक्ष्मण जी के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए मांगा। के कई पीछे हो गए। श्री रामचंद्र ने राज्य के सभी जितने आभूषण पहन रखे थे सभी उतार कर वनवासी वेश पीतांबर धारण करके पिताजी से आदेश लिए। राजा दशरथ को यह पता चला सीता भी जा रही, लक्ष्मण भी जा रहे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम क्यों जा रही हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा, पुत्री, कुछ समय तुम अवध में रहना, कुछ समय जनकपुर में रहना। मगर सीता जी ने कोई भी उत्तर प्रत्युत्तर नहीं किया। राजा दशरथ जी से प्रणाम की। और वहां से प्रस्थान की माताओं को चरण स्पर्श करके श्री रामचंद्र जी चल दिए। सुमंत जी को राजा दशरथ ने कहा, हे सुमंत जी महाराज, आप राम को सिंगमेरपुर श्रृंगी ऋषि से भेंट करा के वापस लेके चले आना। गंगा तट सिंगमेरपुर प्रयागराज के तट पे पड़ता है। अगर राम न आए तो सीता को साथ लेके लौटाना। सुमंत जी ने कहा, जी महाराज जी, जैसा आपका। राम जी वन को चल दिए। सभी पुरवासी पीछे पीछे चल दिए। राम जी ने नाना प्रकार से समझाया, अमूक प्रकार से समझाया, मगर पुरवासी कुछ भी न समझे। छोटे बच्चे बूढ़े सभी उनके साथ चल दिए। और सायकालीन होते होते तमसा नदी के तट पे पहुंच गए। तमसा नदी के तट पे सभी विश्राम करने लगे। सब सो गए। राम जी के चारों तरफ सब फैले हुए थे कि कोई जानवर इन पर हमला न करे, किसी प्रकार की कोई विपत्ति न आवे। अर्धरात्रि में श्री रामचंद्र जी उठे, लखन जी उठे, मां जानकी उठी। सुमंत जी को उठाया गया निद्रा से। सुमंत जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मंत्रीवर, आप रथ इस प्रकार से लेके चलिए कि इन पुरवासियों को पता न चले कि किस दिशा में हम गए। रथ की निशान नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, वहां से रथ लेके रात में ही निकल लिए और प्रयागराज की धरती सिंगमेरपुर श्री रामचंद्र जी पहुंचे और गंगा मैया के तट पे पुरवासी उधर उठ के श्री रामचंद्र जी को ढूंढ रहे हैं। अरे राम 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 कर रहे हैं, मगर श्री रामचंद्र जी अब हों वहां पे तो मिले। सब विलाप करने लगे, रोने लगे।
रथों का निशान न मिला पहिया का, अवधपुरी रोते हुए लौट गए। उधर श्री रामचंद्र जी ने मां गंगा को प्रणाम किया। गुह निषाद राज आए, प्रभु को देखा, प्रणाम किया। और पूरी बातों को समझा। श्री रामचंद्र जी के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था बनाया, कंदमूल फल लाया, खूब बढ़िया सेवा की आपने प्रजाओं को। भाई गो नरेश जो थे वो निषादों के राजा थे, बुला के सभी से सेवा कराया। मां सीता श्री रामचंद्र जी विश्राम करने लगे, सो गए। लखनलाल जी पैर दबा रहे थे। जब निद्रा अवस्था में श्री रामचंद्र जी हो गए तो लखनलाल जी उठ के आए, सुमंत जी के पास बैठ के वार्ता करने लगे। वार्ता करते करते लक्ष्मण जी से निषाद राज की वार्ता होने लगी। श्री राम और लखनलाल सीता माता के विषय में निषाद राज को पूछने लगे, ऐसा क्या हो गया कि राजा दशरथ ने इनको वनवास कर दिया। लखनलाल जी ने बताया कि माता के कई ने 2 वर मांग लिया था। उस वर में श्री रामचंद्र जी की 14 वर्ष वनवास और भरत जी को राज तिलक। गो ने कहा यह तो बहुत ही गलत हुआ। तब जो है बोले लखना मधुर मृदवानी, बोले लखना मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगत रसिसा, कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शोभ भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग भक्ति रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। हे निषाद राज, धरती पर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक जो देखने सुनने में आता है सब अज्ञान है, सबका मूल मोह। हे भैया, स्वप्न में भी यदि कोई भिखारी राजा हो जाए और राजा कंगाल हो जाए, या कंगाल स्वर्ग का अधिकारी हो जाए, जागने पर राजा रहता है ना, भिखारी यथावत ही रहता है।
सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है, कोई अन्य सुख सुख देता है, समझना कुबुद्धि। मैं करता हूं यह पृथ्वी अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। ऐसा विचार क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ को दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले और सीते सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। श्री राम परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म हैं, वे अवगत जानने में न आने वाले अलग हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेतिका कर निपुण करते हैं, हे भैया वही कृपालु हैं। श्री रामचंद्र जी के भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं की हितार्थ मनुष्य शरीर में प्रकट होकर लीलाएं करते हैं, जिनको सुनकर जगत भी जंजाल में जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज गो से कहते हैं, भैया तुम मोह का त्याग करके श्री सीताराम जी की पावन चरणों में लीन हो जाओ। इस प्रकार राम चर्चा करते प्रातः काल श्री रामचंद्र जी शौच नित्य क्रिया करके मंत्री जी कहते हैं, हे राम मैंने आपको महाराजा का आदेश बताना चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जी बताएं। उन्होंने कहा कि आपको यहां से वापस ले जाने के लिए महाराज ने कहा। उन्होंने कहा यह तो असंभव है, पिता के वचन को मैं नहीं तोड़ सकता हूं, मैं रघुवंशी हूं। तो उन्होंने कहा तो सीता को ही साथ में भेज दे। तो सीता माता सुमंत जी से कहने लगी, हे तात, इस कष्ट के समय में स्वामी के अलावा सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ हैं। हे तात, मैंने अपने पति जी की वैभव देखा है। चक्रवर्ती अपने ससुर जी का मैं सम्मान करती हूं, मगर सुमंत जी मैं अपने प्राणनाथ को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। और फिर श्री रामचंद्र जी कहते, सुमंत जी अब आप अवध की तरफ प्रस्थान करिए। राम राम उधर दशरथ कर रहे हैं, राम राम हाय राम हाय राम। व्याकुलता में दशरथ जी महल में तड़प रहे हैं, और इधर श्री रामचंद्र जी सुमंत जी का संवाद हो रहा है।
श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप जाइए। जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सररी परित आपुत आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं कि सुमंत जी घोड़ों को हाँक रहे हैं, मगर घोड़े मुड़ मुड़ के श्री रामचंद्र जी को ही देख रहे हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। उधर मांगी नावन के बटुआना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी मां गंगा को प्रणाम किया। उस पार जाने के लिए केवट से नाव लाने को कहा, केवट नहीं लाया। बोला आपका पैर ही धुल लूंगा प्रभु, तभी मैं उस पार आपको लेके चलूंगा। इसके पहले मैं आपको अपने नाव पर नहीं बिठाऊंगा। क्या अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? कहना पहले आपके चरण को मैं धुल लूंगा तभी मैं। और लक्ष्मण जी नाराज होने लगे केवट जी के ऊपर। केवट जी कहने लगे, हे स्वामी, मैं अपने परिवार के पालन हेतु इस नाव को रखा हुआ हूं। अगर आप पैर नहीं धुलवाएंगे तो आपके छूने से पत्थर अहिल्या हो गई, स्त्री हो गई, गौतम ऋषि नारी अहिल्या। तो आपके चरणों में तो जादू है, उसको छूते ही पत्थर स्त्री हो सकती है, तो मेरी नाव हो जाएगी स्त्री। वैसे ही घर में एक स्त्री मेरे पास है, और कहीं आपका चरण पड़ गया मेरे नैया पे, तो मेरी नैया भी स्त्री हो जाएगी। तो दो दो स्त्री को कौन पालेगा? और मेरी नाव भी तो चली जाएगी, परिवार कैसे चलेगा मेरा? मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। प्रभु इन वचनों को सुनकर केवट से कहा, ठीक धुल लो चरण।
अब एक चरण धोया, कहा प्रभु एक चरण रखिए, एक चरण धोया तो सब परिवार में बांट दिया। दूसरा चरण छुआ, धुल लिया तो घरों को पवित्र करने के लिए भेज दिया। कहा प्रभु, अब आप दोनों पैर इसमें रख दीजिए। कह अरे अभी तो दो धुले हो। कह अरे नहीं, एक बार और, अभी हमने तो पाया ही नहीं, पान ही नहीं किया आपकी चरण करज। फिर दोनों पैरों को धुला, अब पूरा पानी खुद ही पी गया। इसका तात्पर्य है कि प्रभु फिर मिले न मिले, अभी साक्षात आए हुए हैं, इनके चरणों का रज मिल जाए, इनके चरणों को धूल कर ये चरणामृत मिल जाए, चरणोदय, तो जीवन तर जाएगा। इस तरीके से रामचंद्र जी ने पैर धुलवाया और फिर नाव पर बैठे। और नाव जब लेके चला तो बार बार नाव लेके जाए फिर लौट आवे, फिर लेके जाए फिर लौट के आवे। तो राम जी कहे भैया किनारे क्यों ना लगा रहे हो, ले जा रहे हो, ले आ रहे, ले आ रहे हो, ले आ रहे हो। कहे प्रभु आप तो 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते हैं लोगों को, मैं तो 2 ही 4 आपको भ्रमण कराया। और इसके बाद फिर नाव प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती मां के तट पर पहुंचा। वहां पे आज भी राम घाट है, राम घाट के नाम से जाना जाता है। और गंगा मैया सरस्वती के विषय में श्री रामचंद्र जी ने बताया लखनलाल और सीता जी को कि ये गंगा सरस्वती और मां यमुना जो पवित्र पावनी है तीर्थराज की, कि इनका नाम लेने से पाप मिट जाता है, दर्शन मात्र से सभी पापी मुक्त हो जाते हैं। सभी भव पार हो जाते हैं। दुख दोष समाप्त हो जाता है। और इसके बाद श्री राम जी केवटराज से कहे अपनी मजदूरी बताओ। कहे प्रभु मजदूर मजदूरी कहां लेता है? क्या मतलब? क्या देखो मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मगर मजदूरी तो देना ही पड़ेगा। सीता जी अपना अंगूठी उतार कर देने लगी। तो निषाद राज कहे कभी प्रभु से और बेटी से धन नहीं लिया जाता। पूजनी जैसे गुरु है, गुरु से कोई धन नहीं देता, बेटी से धन कोई नहीं लेता देता। आपका मैंने पांव धुआ है, राजा जनक जी ने आपका पांव पखारा था, आज मैंने आपका पांव पखारा है, ये आपकी मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, इसको आप रख लीजिए। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटई दोष दुख
दारिद दावा। हे प्रभु, आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मेरे सभी दुख दोष समाप्त हो गया है, यही मेरी मजदूरी है। आज मेरे समान बड़ा भागी कोई नहीं है, अतः मैं उतराई नहीं लूंगा। श्री रामचंद्र जी ने केवट को कुछ लेने देने के देखा कि कोई लोभ और लालच नहीं है, तो उन्होंने निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी स्नान करके संगम में अच्छे वट और शिव जी को जल अर्पित कर आशीर्वाद मां गंगा का प्राप्त करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। सुमित्रा नंदन लखनलाल जी, मां भगवती जगदम्बा प्रयागराज में एक दुर्गम किला भी है, उस किला के अंदर अच्छे वट है, बहुत रमणीक स्थान है। अभी योगी बाबा ने उसको भी खुलवा दिया है पट को। अब तो अच्छे वट का हर कोई आसानी से दर्शन पा लेता, नहीं तो पहले तो आर्मी वालों से अनुमति लेना पड़ता था, पास बनता था, तभी प्रवेश होता था। और भरद्वाज मुनि यहाँ पहुंचे। भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम श्री रामचंद्र जी ने किया और लखनलाल ने श्री रामचंद्र जी को भरद्वाज मुनि ने गले से लगा लिया उठा के, और बहुत ही प्रसन्न हुए।